स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी शानदार होंगे और अपनी अपनी तैयारी को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेकर के आए हैं और इस क्लास में भी दोस्तों हमारे CGL मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। प्लीज बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा दोस्तों। आ जाइए। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का एक गुणनखंड क्या होगा अगर k का मान क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, चलिए, विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5। तो हम जब विषम संख्या तो k के प्लेस पे 1 मान लेते हैं। तो जब 1 मानेंगे तो 8 की पावर 2 बच जाएगा। और 8 की पावर 2 क्या होती है दोस्तों? हमारी 64। और यहां भी 5 की पावर क्या बच जाएगा? 2। और 5 की पावर 2 क्या होती है? 25। तो 64 और 25 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 89। ठीक है, और यही हमारा क्या आ जाएगा? फैक्टर। ठीक है, देखना कितना इजी क्वेश्चन था। तो बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। CGL मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 9 अंकों की एक संख्या ये 72 से भाज्य है तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, देखो 72 से कटती है तो 72 के फैक्टर कर लीजिए दोस्तों आप। 72 के फैक्टर क्या होते हैं? 9 8 72। तो जो संख्या 72 से कटती है वो 9 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। ठीक है, तो 8 से काटिए। और 8 से कटने की पहचान क्या है दोस्तों? कि बाद के 3 अंक किससे कटते हैं? 8 से। तो इसमें 8 का डिवाइड करिए तो 8 नाम 72 बचा 6। तो यहाँ y के प्लेस पे क्या होना चाहिए? 4, क्योंकि 64 हो जाएगा तो 8 8 64। इसका मतलब y का मान क्या आ गया है? 4। क्लियर? चलिए, अब यहां पर आ जाइए। अब 9 से चेक करना है और 9 से वो कटती है जिसके अंकों का योगफल 9 का गुणज हो। तो 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26, 26 और 3 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44। ठीक है, नहीं 36 और 8 क्या हो चुका है हमारा? 44। और y का मान क्या है? 4। 44 और 4 क्या हो चुका है? 48। ठीक है, तो x को छोड़कर जितने भी अंक हैं सबका योगफल 48 बैठ चुका है। तो अब आप बताइए x के प्लेस पे क्या रखे ताकि वो 9 से कटे? तो 54 है दोस्तों। 48 के बाद 54 है। या तो 9 पंजे 45 होता है या फिर 9 छिक्का 54 होता है। तो 45 से ऊपर पहुंच चुका है 48। ठीक है, तो इसलिए 45 के बाद 54 है जो 9 से कटेगा। तो इसलिए 48 में कितना और जोड़ें ताकि 54 आ जाए? तो 6 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हमारी x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 6। क्लियर? अब बताइए इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो अंडर रूट, यहाँ x का मान 6 रखोगे तो 6 छंग क्या हो जाएगा हमारा? 36। ठीक है, प्लस यहाँ y का मान 4 रखेंगे तो 7 चौक क्या हो गया? 28। दोनों को प्लस करना है। 8 से 14, 1 3 और 3 6, 64 आ गया। और 64 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 8, है ना? यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ये हमारा जो है ये बी ऑप्शन है। इसे क्या कर देते हैं? सही। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यदि x का मान ये है, ये संख्या जो है पूरी की पूरी x दिया हुआ है इसे, और पूछा है x का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, चलिए यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों? हमारा 4 है ना। तो अगर किसी संख्या में इकाई अंक 4 है तो उसकी घात जो होती है उसे चेक करते हैं। फिर अगर घात सम है तो इकाई अंक 6 आएगा, और अगर घात विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा। तो यहाँ 4 है और घात विषम है तो इसका इकाई अंक 4 ही आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 4 प्लस। अब यहाँ आ जाइए, 3 आ रहा है दोस्तों। अगर किसी संख्या में इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो फिर उसमें क्या करते हैं दोस्तों? जो उसकी पावर है उसमें 4 से भाग देते हैं और फिर चेक करके बताते हैं। तो इसमें 4 से भाग दे दी। देखो 4 8 32, बचा 1 उतार लिया 7 का 17, फिर 4 चौक क्या हो जाएगा? 16, 1 बचा। तो 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 3 माइनस। यहां पर आ जाइए, यहां भी 7 है, 4 का भाग देना पड़ेगा तो देइए 4 से भाग। ठीक है, 4 एकम 4 3 2 4 8 32, फिर 4 एकम 4 मतलब 2 बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो 7 की पावर 2 49 होता है, और 49 का इकाई अंक क्या है? 9। क्लियर यहां तक? चलिए अब 2 करते हैं। 4 और 3 7, 7 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? माइनस का 2। ठीक है, या फिर एक काम कर दीजिए। ठीक है, 4 और 3 क्या हो गया है? 7, और ये क्या है? 9 माइनस का। 7 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का आएगा। तो हमें क्या करना है? इस 7 को क्या मान लेना है दोस्तों? 17 मान लेना है। ठीक है, और 17 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 8। और यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहे हैं? देख लेना कितने छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं, बेहतरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3600 के
कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं, देखो 3600 के फैक्टर कर लेते हैं। 3600 के फैक्टर, तो 3600 के फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, 4 गुणा 9 गुणा 100, ये कर लिए हमने। ठीक है, 4 गुणा 9 गुणा 100, क्योंकि 4 नाम क्या होता है 36, है ना, और 36 में 100 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3600। अब यहां देखिए आप, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, और इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इस 100 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस 100 को 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 2। अब 10 के भी फैक्टर करिए। ठीक है, सारे फैक्टर दोस्तों प्राइम नंबर में करने हैं, अभाज्य संख्या। तो 10 क्या होता है, 2 पंजे 10, तो 2 गुणा 5, इसका मतलब 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये आ गया है। ओके, चलिए देखो, अब 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 2 की पावर 4 हो गया, गुणा 3 की पावर 2 हो गया, और गुणा में क्या हो गया है 5 की पावर 2, ये आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब हमें पता है गुणनखंडों की संख्या, तो पता है एक काम करते हैं, ट्रिक है दोस्तों। 2 की पावर कितनी है 4, तो एक फालतू कर लीजिए, 4 से एक फालतू क्या होता है 5, गुणा यहां कितना है पावर 2, तो एक फालतू कर लीजिए 3, यहां भी पावर कितनी है 2, तो एक ज्यादा कर लीजिए 3। अब तीनों की गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हो। क्लियर, तो 45 इज अ करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। चलिए तो देखो यहां जो कंडीशन बन रही है दोस्तों, यहां कंडीशन ये बन रही है कि x की पावर n प्लस a की पावर n, ये है, इसमें डिवाइड करना है हमें, है ना, x की पावर n प्लस a की पावर n, और x की पावर n प्लस a की पावर n हमने ये रूल भी बता रखे हैं हमने। ठीक है, जो चैप्टर करा रखे हैं दोस्तों वहां सब कुछ बता रखा है, देख लेना आप वहां जाकर। तो x की पावर n प्लस a की पावर n में अगर n विषम है, अगर n क्या है विषम, ठीक है, तो वो किससे कटता है फिर x प्लस a से कटता है। किससे कटता है, x प्लस a से। ठीक है, चलिए तो देखो यहां n क्या है दोस्तों विषम है 97, तो इसलिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए। किससे कटेगा ये, x प्लस a से कटेगा, x प्लस a, और x का मान क्या है 127 और a क्या है 97, दोनों को प्लस कर लीजिए। ठीक है, और फिर इन दोनों में कितने का डिवाइड करना है हमें 32 का। क्लियर, चलिए तो 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, 10 और 2 12, 1 1 ये आ गया 224, और ये 32 है यहाँ। ठीक है, अच्छा तो 8 दूनी 16 है ना। अब देखिए 32 इसे काट लीजिए, देखो यहाँ 8 चौक 32 और 8 से इसे काट लीजिए, 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64 है ना। अब देखो 4 से काट दी, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट रहा है। जब पूरा कट रहा है तो फिर रिमाइंडर तो बचता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब पूरा पूरा जा रहा है, कुछ रिमाइंडर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन में पूछा है शेषफल कितना होगा, तो शेषफल होगा हमारा 0। ओके, तो ऑप्शन ए क्या है यहां पर करेक्ट। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। a तथा b धनात्मक पूर्णांक हैं और यदि a प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65 हो तो a व b के मध्य क्या अंतर होगा, दोनों के बीच का अंतर बताना है। अगर a और b दोनों या तो 15 हैं या 15 से कम है, ये बात ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि a और b दोनों संख्याएं 15 से छोटी हैं या 15 के बराबर ले सकते हो, 15 से बड़ी नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए तो अब यहां देखो कुछ करने की आपको आवश्यकता है नहीं। a प्लस बी प्लस ए बी, a प्लस बी प्लस ए बी क्या है हमारा 65। तो a और b अपने पास से संख्या माननी है दोस्तों, कोई भी दो संख्याएं मानिए ऐसी ताकि उन्हें यहां रखने पर आंसर क्या आ जाए 65। ठीक है, चलिए 15 से छोटी, लेकिन ध्यान रखना 15 से छोटी होनी चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो a का मान दोस्तों हमने 10 ले लिया है और b का मान 5 ले लिया है। ठीक है, देखो क्या बन रही है बात, नहीं बननी, तो 10 प्लस 5 प्लस 10 गुना 5 है ना। तो देखो 10 पंजे क्या होता है 50, प्लस 10 और 5 क्या होता है 15, 50 और 15 क्या होता है 65। ठीक है, इसका मतलब ये 10 और 5 जो है ए और बी के मान, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तो यही इनके सही बात मतलब सही मान हो जाएंगे। तो ए का मान 10 है और बी का मान 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों के बीच का अंतर। तो 10 और 5 का अंतर क्या होता है ये आप भी जानते हो, कितना होता है 10 और 5 का अंतर, 10 और 5 का अंतर होता है 5। ठीक है,
10 और 5 का अंतर होकर क्या होता है 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट कर दीजिए फटाफट। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे आपने, और प्लीज नोट जरूर कर लेना इन्हें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर विराम करते हैं, कल फिर से आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।